लोह जंग की कथा। इस देश में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नाम की एक नगरी है। उसमें रूपणिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माता मकरदंष्ट्रा नाम की बूढ़ी कुट्टनी थी। वो मानो रूपणिका के रूप और गुणों पर आकृष्ट कामिकों की आंखों के लिए विष के समान थी। एक बार किसी देवता के पूजन के लिए रूपणिका किसी मंदिर में गई और उसने दूर से ही किसी एक युवा पुरुष को देखा। रूपणिका को देखते ही वो युवक उसके हृदय में गड़ सा गया और कुट्टनी माता के सभी उपदेश उसके हृदय से दूर हो गए। उनका स्थान मानो उस पुरुष ने ले लिया। रूपणिका ने अपनी सेविका से कहा, तुम उस पुरुष के पास जाकर कहो कि आज वो मेरे घर पर आवे। सेविका ने इस प्रकार स्वामिनी का संदेश उस पुरुष से कह दिया। वेश्या का संदेश सुनने पर और कुछ सोचकर वो युवक बोला, मैं लोहजंग नामक ब्राह्मण हूं। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए धनिकों के जाने योग्य रूपणिका के घर में मेरी क्या योग्यता है। सेविका ने कहा, मेरी मालकिन तुमसे धन नहीं चाहती। सेविका का ये उत्तर सुनकर लोहजंग ने उसके घर जाना स्वीकार कर लिया। सेविका से ये समाचार सुनकर उत्सुकतापूर्वक घर आकर उसके आने की राह देखती हुई रूपणिका खिड़की में बैठ गई। कुछ समय के अनंतर पूर्व निश्चयानुसार लोहजंग उसके घर आ गया और वेश्या की माता मकरदंष्ट्रा कुट्टनी को आश्चर्य हुआ कि ये कहां से आया। रूपणिका भी उसका आगमन देखकर प्रसन्न हुई और उठकर उसका स्वागत करती हुई शयनगृह में ले जाकर आनंद मग्न हो गई। लोहजंग के सहवास से उसे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जिसे पाकर उसने अपना जन्म सफल समझा। तदनंतर अन्य पुरुषों के साथ समागम को छोड़कर एकमात्र उसी के साथ प्रेम करने वाली रूपणिका के साथ वो भी उसी घर में आनंदपूर्वक रहने लगा। कन्या की ये रीति देखकर नगर की समस्त वेश्याओं के शिक्षिका मकरदंष्ट्रा ने अत्यंत दुखी होकर एक बार एकांत में अपनी कन्या रूपणिका से कहा, बेटी, तुम इस दरिद्र से क्या प्रेम कर रही हो? अच्छे व्यक्ति मुर्दों को भी छू लेते हैं, पर वेश्या निर्धन को भी नहीं छू सकती। कहाँ सच्चा प्रेम और कहाँ वेश्यावृत्ति? क्या तुम वेश्याओं के इस सिद्धांत को भी भूल गई बेटी? स्नेह करने वाली वेश्या संध्या के समान अधिक देर तक नहीं चमक सकती। वेश्या को तो केवल धन के लिए अभिनेत्री के समान प्रेम दिखलाना चाहिए। इसलिए तुम इस दरिद्र ब्राह्मण को छोड़ो, अपना विनाश ना करो। माता के उपदेश को सुनकर रूपणिका क्रोध से बोली, माता, तुम ऐसा ना कहो। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। धन तो मेरे पास बहुत है, अधिक धन लेकर मैं क्या करूंगी? इसलिए हे माता, तुम फिर मुझे ऐसा कभी ना कहना। ये सुनकर रूपणिका की माता मकरदंष्ट्रा मन ही मन जल गई और लोहजंग को घर से निकालने का षड्यंत्र सोचने लगी। कुछ समय के अनंतर कुट्टनी ने राह में जाते हुए किसी धनहीन राजकुमार को देखा जो शस्त्रधारी सिपाहियों से घिरा हुआ जा रहा था। उसे देखकर कुट्टनी दौड़कर उसके पास आ गई और एकांत में ले जाकर कहने लगी, मेरे घर पर एक दरिद्रकामी व्यक्ति ने अधिकार जमा रखा है, इसलिए तुम मेरे घर पर आओ और ऐसा उपाय करो कि वो मेरे घर से निकल जाए। इस कार्य के पुरस्कार स्वरूप तुम मेरी पुत्री का उपभोग करो। राजकुमार ने कुट्टनी की बात स्वीकार कर ली और उसने रूपणिका के गृह में प्रवेश किया। उसी समय रूपणिका किसी देव मंदिर में दर्शन के लिए चली गई थी। लोहजंग भी दैवयोग से उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। फलतः लोहजंग आकर निशंक भाव से सदा के अनुसार वेश्या के घर में घुसा। उसके घर में घुसते ही राजकुमार के सिपाहियों ने उसे दौड़ाकर लात घूंसों से खूब मारा। मार खाकर भगे हुए लोहजंग को पकड़कर सिपाहियों ने किसी गंदे गड्ढे संडास में फेंक दिया। लोहजंग फिर उससे किसी प्रकार निकल भागा। इस बीच देव दर्शन करके आई हुई रूपणिका सारा वृत्तांत देख सुनकर अत्यंत शोक संतप्त हुई और वो राजकुमार भी ये सब कांड करके जिधर जा रहा था उधर ही चला गया। कुट्टनी पर चढ़े हुए क्रोध से जलता हुआ लोहजंग भी किसी तीर्थ में प्राण त्याग करने की इच्छा से किसी ओर चला गया। लोहजंग का हृदय कुट्टनी के इस कुकृत्य से जल रहा था। ऊपर से पड़ती हुई गर्मी की कड़ी धूप से उसका शरीर भी जल रहा था। वो कहीं ठंडी छाया की खोज में था। उस निर्जन भूमि में कहीं वृक्ष तो नहीं दिखाई पड़ा, किंतु एक हाथी की खाली खाल कहीं पड़ी हुई उसे दिखाई पड़ी, जिसे श्रृगालों ने भीतर से खाकर खोखला कर दिया था और दोनों ओर खुली रहने से हवा के आवागमन से वो ठंडी भी थी।
लोहजंग पैरों की ओर से उसमें घुस गया और शीतल वायु के झोंकों से उसी में पड़े हुए लोहजंग को नींद आ गई। इसी बीच सहसा आकाश में बादल उमड़ आए और चारों ओर मूसलाधार वर्षा के कारण नदी सी बह चली और हाथी की खाल सिकुड़ गई। कुछ समय में ही पानी के प्रवाह में वो खाल बह चली और लुढ़कते लुढ़कते गंगा जी में जा गिरी। वो वहां से भी बहकर समुद्र में गिर गई। समुद्र में डूबती उतराती हुई उस खाल को मांसपूर्ण समझकर गरुड़ वंश का एक पक्षी चोंच से पकड़कर उसे समुद्र के उस पार किसी टापू पर ले गया। टापू के किनारे उस पक्षी ने चोंच से उसे फाड़ कर देखा तो वो खोखला हाथी का चमड़ा था और उसके भीतर जीवित मनुष्य को देखकर वो पक्षी उसे वहीं छोड़कर उड़ गया। लोहजंग भी पक्षी की चोंच से किए हुए छेद के द्वारा बाहर निकलकर चारों ओर देखा और उस घटना को बिना नींद का स्वप्न उसने समझा। इतने में ही उसने समुद्र तट पर घूमते हुए तथा विस्मय से डरे हुए दो भयानक राक्षसों को देखा। रामचंद्र द्वारा घटी हुई लंका की दुर्दशा का स्मरण करके फिर से आए हुए एक मनुष्य को देखकर उन्हें भय हुआ। डरे हुए राक्षसों ने लंका में किसी मनुष्य के आने का समाचार वहां के राजा विभीषण से जा कहा। विभीषण रामचंद्र के प्रभाव को देख चुका था, अतः वो भी मनुष्य के आगमन से भयभीत होकर गुप्तचर राक्षस से बोला, तुम समुद्र के तट पर जाकर मेरी ओर से उस मनुष्य से कहो कि आओ, हमारे घर पर पधारने की कृपा करो। आश्चर्यचकित राक्षस ने आकर लोहजंग को अपने स्वामी विभीषण का संदेश सुनाया। लोहजंग ने शांत चित्त से विभीषण का संदेश सुना और उसी राक्षस के साथ लंका को गया। लंका में जाकर नगरी के सुवर्णमय अनेक विशाल भवनों को देखकर चकित होते हुए लोहजंग ने राजमहल में जाकर राजा विभीषण के दर्शन किए। लंका के राजा विभीषण ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। उसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने पर राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहां कैसे पधारे? ये सुनकर वो धूर्त ब्राह्मण लोहजंग विभीषण से बोला, राजन, मैं मथुरा का रहने वाला ब्राह्मण हूं। दरिद्रता से दुखी होकर मैंने भगवान नारायण के मंदिर में निराहार रहकर तपस्या की। तपस्या करते हुए मुझे नारायण ने स्वप्न में आज्ञा दी कि तू लंकाधिपति विभीषण के पास जा, वो मेरा भक्त है और तुझे धन देगा। जब मैंने उनसे कहा कि महाराज कहाँ राजा विभीषण और कहाँ मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकूंगा? इस पर भगवान नारायण ने कहा कि तू अभी जा, विभीषण को देखेगा। भगवान की इस प्रकार स्वप्न में आज्ञा प्राप्त कर मैं ज्यों ही जगा त्यों ही मैंने अपने को समुद्र के पार तट पर पड़ा हुआ पाया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर और साधारण व्यक्ति का लंका में पहुंचना अति कठिन समझकर विभीषण ने उसे सचमुच दिव्य प्रभाव वाला व्यक्ति समझा। ठहरो, मैं तुम्हें धन दूंगा। ऐसा कहकर विभीषण ने उसे नरघातियों के लिए अवध्य समझकर राक्षसों को सौंप दिया और वो वहां ठहरा रहा। तब विभीषण ने राक्षसों को सुमेरु पर्वत पर भेजकर गरुड़ वंश के पक्षी को वाहन के रूप में मंगाया। उस वाहन को लोहजंग को देकर कहा कि तुम इसे वश में करो, इसी के द्वारा तुम फिर मथुरा जा सकोगे। लोहजंग कुछ दिनों तक लंका में ही उस पक्षी पर उड़ने का अभ्यास करता रहा और विभीषण के स्वागत सत्कार का आनंद लेता रहा। एक बार उसने विभीषण से कौतुक के साथ पूछा कि महाराज, लंका में ये सारी भूमि काष्ठमयी क्यों मालूम होती है? उसका प्रश्न सुनकर विभीषण ने कहा कि यदि तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा है तो सुनो, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूं। प्राचीन समय में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने प्रतिज्ञावश नागों की दास्ता में पड़ी हुई अपनी माता विनिता को दास्ता से मुक्त करने की इच्छा से उसका मूल्य स्वरूप अमृत का कलश लाने की इच्छा की और उसके लिए शक्ति प्राप्त करने को वो पिता के पास गया। पिता से प्रार्थना करने पर कश्यप ने उससे कहा कि समुद्र में बड़े बड़े 2 हाथी और कछुए हैं, उन्हें तुम जाकर खाओ तो शाप मुक्त हो जाओगे। गरुड़ समुद्र में जाकर उन दोनों को लेकर खाने के लिए कल्पवृक्ष की शाखा पर जा बैठा। उसके भार से वो शाखा टूट गई, किंतु उसके नीचे बालखिल्य मुनि तपस्या कर रहे थे। अतः उनकी रक्षा के लिए गरुड़ ने उस शाखा को अपनी चोंच से रोक रखा और जनापवाद के भय से गरुड़ ने उस शाखा को यहाँ समुद्र तट पर लाकर रख दिया। उसी शाखा के पीठ पर यह लंका नगरी निर्मित हुई, इसी कारण यहाँ की भूमि काष्ठमयी है।
विभीषण से ये कथा सुनकर लोहजंग संतुष्ट हुआ। तब विभीषण ने मथुरा जाना चाहते हुए लोहजंग को बहुत से बहुमूल्य रत्न मंगा कर दिए और मथुराधिपति भगवान को भेंट देने के लिए सोने के शंख, चक्र, गदा और पद्म बनवाकर भक्तिपूर्वक उसके द्वारा भेज दिए। विभीषण से प्राप्त समस्त धन को लेकर लोहजंग एक बार में 100 योजन उड़ने वाले उस गरुड़ जातीय पक्षी पर बैठ गया और आकाश में उड़कर समुद्र पार करता हुआ बड़े आराम से मथुरा पहुंच गया। मथुरा पहुंचकर वो नगरी के बाहरी भाग में स्थित किसी बौद्ध विहार में आकाश मार्ग से उतरा। प्राप्त धन को वहीं भूमि में गाड़कर उसने वहीं उस पक्षी को भी बांध दिया। विभीषण से प्राप्त रत्नों में से एक को बाजार में बेचकर उसने भोजन, कपड़े, इत्र, तैल आदि सजावट के अनेक सामान खरीद लिए। उसने विहार में आकर स्वयं भोजन किया और उस पक्षी को भी भोजन कराया और नवीन वस्त्र आदि पहनकर सुंदर वेश बनाया। सायकाल होने पर हाथों में शंख चक्र धारण करके उसी गरुड़ पक्षी पर बैठकर रूपणिका वेश्या के घर की छत पर आकाश से उतरा। उसने वेश्या को गुप्त रूप में सुनाते हुए ऊपर से कुछ शब्द किया। उसकी वाणी सुनकर बाहर आई रूपणिका ने रत्नों से अलंकृत एवं भगवान के स्वरूप में लोहजंग को उस रात्रि में देखा। मैं भगवान हरि स्वयं तुम्हारे लिए आया हूं। लोहजंग के ऐसा कहने पर वेश्या उसे प्रणाम करके बोली, महाराज आपकी कृपा है, आप दया करें और यहाँ ठहरें। लोहजंग ने पक्षी से उतरकर उसे बांध दिया और वेश्या के साथ उसके शयन कक्ष में प्रवेश किया। कुछ समयांतर के बाद वेश्या भवन से निकलकर लोहजंग पक्षी पर बैठकर पुनः अपने निवास पर आ गया। प्रातःकाल होते ही रूपणिका वेश्या ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु की प्रेयसी होने के कारण देवता हो गई हूं, अब तो मनुष्यों के साथ बात करना भी अपमान है। ऐसा सोचकर उसने मौन धारण कर लिया और पर्दे में रहने लगी। उसकी माता मकरदंष्टा ने उसकी ये स्थिति देखकर पूछा कि आज तुम इस प्रकार मौन क्यों हो रही हो, मुझे बताओ। उसके आग्रह पूर्वक और बारंबार पूछने पर रूपणिका ने पर्दे की ओट से मौन का सारा भेद बता दिया। कुट्टिनी को बेटी की बातों पर संदेह हुआ और उसी रात्रि को उसने स्वयं अपनी आंखों से गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु रूपी लोहजंग को देखा। प्रातःकाल ही कुट्टिनी ने पर्दे में बैठी हुई रूपणिका को बड़े ही नम्र भाव से कहा, हे बेटी, भगवान की कृपा से तू तो देवता बन गई। मैं तेरी माता हूं, मुझे भी तो लड़की होने का फल दे। मैं बूढ़ी इस शरीर से जिस प्रकार स्वर्ग चली जाऊं, ऐसी कृपा के लिए तुम भगवान से निवेदन करो। रात को उसी छद्म रूप में आए हुए लोहजंग को वेश्या की माता ने प्रार्थना सुना दी। तब वो नकली देवता रूपणिका से बोला, तुम्हारी माता पापिनी है, उसे स्पष्ट रूप से स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, एकादशी के दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है। उस द्वार से सबसे पहले शिवजी के भक्तगण उसमें प्रवेश करते हैं। यदि उन शिवगणों में उनका सा वेश बनाकर तुम्हारी माता की भर्ती करा दी जाए तो वो स्वर्ग में जा सकती है। इसलिए इसके सिर को छुरे से मुंडाकर सिर पर 5 शिखाएं या चोटियां रखवाओ और गले में हड्डियों की माला और शरीर का एक भाग काजल से काला और दूसरा सिंदूर से लाल करके और नंगी करके उसे शिवगणों में भर्ती कराया जा सकेगा। यदि वो इस प्रकार शिवगण के रूप में मेरे साथ आए तो मैं उसे स्वर्ग ले जा सकता हूं। ऐसा कहकर और कुछ ठहरकर लोहजंग चला गया। पूर्व निश्चय अनुसार एकादशी को प्रातःकाल रूपणिका ने स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक माता को गणों का वेश बनाकर तैयार कर दिया। सायंकाल लोहजंग उसी प्रकार वेश्या के घर आया और रूपणिका ने माता को उसे सौंप दिया। लोहजंग भी अपने नित्यकृत्य से निवृत्त होकर उस विकृत वेशधारी कुट्टिनी को अपने साथ गरुड़ पर बिठाकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ते हुए उसने एक देव मंदिर के सामने गड़े हुए चिन्हित पत्थर के स्तंभ को देखा। उसी स्तंभ में लगे हुए चक्र के सहारे अपना अपमान करने वाली ध्वजा के समान उस कुट्टिनी को उसने खड़ा कर दिया। तब कुट्टिनी से उसने कहा कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ स्थित रहो, मैं तुम्हें गणों में भर्ती कराने का प्रबंध करता हूँ। ऐसा कहकर वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। कुछ आगे जाकर उसने एक मंदिर के समीप रात्रि जागरण के लिए एकत्र हुए नागरिकों का मेला देखा। उसे देखकर वो आकाश से ही चिल्लाकर बोला, हे नागरिक लोगों, आज तुम्हारे ऊपर सर्वसंहार कारिणी महामारी गिरेगी, इसलिए भगवान का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर डरे हुए सभी मथुरावासी स्वस्ति पाठ करते हुए भगवान के समीप जा बैठे। वो लोहजंग भी विहार में उतरकर पक्षी को बांधकर और देवता का नकली वेश उतारकर साधारण नागरिक के वेश में उसी जनसमाज में चुपचाप आकर मिल गया। उधर चक्र के सहारे खंबे पर खड़ी कुट्टिनी खड़े खड़े थक कर सोचने लगी कि अभी तक ना तो भगवान ही आए और ना मैं स्वर्ग गई।
ऐसा सोचकर त्रस्त कुट्टिनी चिल्लाने लगी और गिरने के भय से कहने लगी, मैं गिरती हूँ, मैं गिरती हूँ। उसका रोना धोना सुनकर देव मंदिर में एकत्र मथुरा के निवासी उसे ही साक्षात महामारी समझकर व्याकुल हो गए और कहने लगे कि मत गिरो, मत गिरो। इस प्रकार महामारी के पतन से घबराए हुए मथुरावासियों ने बाल बच्चों के साथ वो रात किसी प्रकार बिताई। प्रातःकाल के प्रकाश में सभी मथुरावासी, प्रजा और राजा ने भी उस रूप में खंबे पर खड़ी कुट्टिनी को देखा और पहचाना। महामारी का भय दूर होने पर और एक बार खूब हंसी हो जाने पर रूपणिका वेश्या माता का समाचार सुनकर वहां आई। माता को इस प्रकार खंबे पर खड़ी देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और किसी प्रकार उसने उसे ऊपर से उतरवाया। वहां एकत्र जनसमूह के पूछने पर उस कुट्टिनी ने अपनी दुर्दशा का सारा वृत्तांत लोगों से कह सुनाया। इस विस्मयकारी घटना को किसी सिद्ध आदि का विनोद समझकर ब्राह्मण, वैश्य और राजा आदि एकत्र लोगों ने कहा कि अनेक कामियों को ठगने वाली इस कुट्टिनी को भी जिसने इस प्रकार ठग लिया, वो धन्य है। यदि वो जन समाज में है तो प्रकट हो जाए, उसे पुरस्कार स्वरूप पट्टबंद किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर जनसमाज में छिपा हुआ लोहजंग प्रकट हो गया और उसने जनता के पूछने पर समस्त वृत्तांत सुना दिया। साथ ही उसने वहीं उपस्थित मथुरा नरेश को शंख, चक्र आदि उपहार भेंट कर दिए, जिसे देखकर जनता ने अत्यंत आश्चर्य प्रकट किया। तदनंतर मथुरा के नागरिकों ने लोहजंग के इस साहसिक कार्य पर संतोष प्रकट करते हुए उसे पट्ट बांधकर सत्कृत किया और राजा की आज्ञा से वेश्या रूपणिका को स्वाधीन करा दिया, अर्थात उसे वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। इस प्रकार राजा तथा प्रजा से सम्मानित लोहजंग लंका से प्राप्त रत्न राशि द्वारा अत्यंत समृद्ध बनकर और कुट्टनी मकरदंष्ट्रा से बदला चुकाकर सुखपूर्वक मथुरा में निवास करने लगा। इस प्रकार विकृत वेशधारी वसंतक के मुख से कथा सुनकर बंदी उदयन को अत्यंत संतोष हुआ और वासवदत्ता भी हृदय से प्रसन्न हुई। महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के कथामुख लंबक का चतुर्थ तरंग समाप्त।